नमस्कार दोस्तों, आ गई हूँ मैं अपना NEP 2020 का एक महत्वपूर्ण टॉपिक है परख। तो आज हम उसको थोड़ा डिटेल्ड में समझेंगे कि परख आखिर में है क्या, कब लॉन्च हुआ, उसको लॉन्च करने के लिए बेसिस क्या थे, ठीक है, और किसके द्वारा लॉन्च किया गया। तो चलिए शुरुआत करते हैं, ठीक है। परख का पहले तो फुल फॉर्म आपको पता होना चाहिए। It's performance assessment review and analysis of knowledge for holistic development. Performance assessment review and analysis of knowledge for holistic development. हिंदी माध्यम के बच्चों की को भी मैं बता दूं कि फुल फॉर्म जो पूछे जाते हैं उसमें ये स्पेलिंग ना देकर इसी को ही हिंदी में लिखा होता है। जैसे परफॉर्मेंस है तो ये हिंदी में लिखा होगा परफॉर्मेंस असेसमेंट रिव्यू एंड एनालिसिस ऑफ नॉलेज फॉर होलिस्टिक डेवलपमेंट। तो आपको याद तो करना ही पड़ेगा इसको, ठीक है। तो सबसे पहले तो आपको उसका फुल फॉर्म याद करना है। दूसरी चीज़, ये कब सेटअप हुआ था, तो ये 8 फरवरी 2023 को सेटअप किया गया था। इसे क्या कहते हैं? इसे नेशनल असेसमेंट सेंटर कहते हैं। ये आपका हो गया, ये क्लियर है, ये पॉइंट क्लियर है ना कि परख का फुल फॉर्म ये दिया हुआ है, इसे नोट डाउन कर लीजिएगा। कब सेटअप हुआ, तो ये 8 फरवरी 2023 को सेटअप हुआ है इसका। हैज़ बीन सेटअप at NCERT as an independent constitute unit via notification। किसने इसको सेटअप किया है, तो NCERT ने। तो अब आप समझ सकते हो कि NCERT क्या करता है, ये स्कूल के लिए है ना। तो NCERT ने इसको सेटअप किया है 8 फरवरी 2023 को। परख हैज़ बीन सेटअप टू फुलफिल द बेसिक objectives of setting norms, standards, guidelines and implement activities related to student assessment along with other tasks as mandatory by परख। दैट मीन्स कि ये फुलफिल किस ऑब्जेक्ट को फुलफिल करेगा, मतलब किस उद्देश्य के लिए बनाया गया है। ये बनाया गया है नियमों को बनाने के लिए, एक स्टैंडर्ड फॉर्म करने के लिए, लोगों को निर्देश देने के लिए, जो संस्थाएं हैं उनको गाइड करने के लिए कि हमें कौन कौन सी एक्टिविटीज़ को फॉलो अप करना है जिससे स्टूडेंट का असेसमेंट हम अच्छे तरीके से कर पाएँ। तो ये मेनली किसके लिए बनाया गया है? स्टूडेंट के असेसमेंट के लिए बनाया गया है, ठीक है। अब की एक्टिविटीज़ कौन कौन सी है इसकी, तो की एक्टिविटीज़ में सबसे पहली है कंपटेंसी बेस्ड असेसमेंट फॉर होलिस्टिक डेवलपमेंट। तो इसमें 360 होलिस्टिक प्रोग्रेस कार्ड हैज़ बीन डेवलप्ड इन ऑर्डर टू एड असेसमेंट ऑफ कंपटेंसी बेस्ड लर्निंग टीचिंग बाय मेकिंग असेसमेंट मोर कॉम्प्रहेंसिव एंड होलिस्टिक नेचर। दैट मीन्स कि अब जो कार्ड होगा वो कैसा होगा, तो वो 360 डिग्री होलिस्टिक प्रोग्रेस कार्ड होगा। अब स्कूल्स में जो कार्ड दिए जाएंगे एग्ज़ाम के बाद वो कैसे होंगे, तो वो क्या शो करेंगे, तो वो बच्चों का 360 होलिस्टिक प्रोग्रेस कार्ड होगा। तो अब स्कूल में दिया जाने वाले प्रोग्रेस कार्ड को क्या कहेंगे? 360 डिग्री होलिस्टिक प्रोग्रेस कार्ड होगा, जो सारे डायमेंशंस को चेक करके ही बनाया गया होगा, ना कि अब कंपैरिजन होता है। पहले कंपैरिजन होता था ना कि फर्स्ट ये आया, सेकेंड ये आया, थर्ड ये आया। तो अब नहीं, अब सिर्फ उस बच्चे का असेसमेंट होगा सारे डायमेंशंस को लेकर। तो 360 डिग्री इसीलिए बोला है, दैट मीन्स ये पॉइंट है, इसको पूरा राउंड करके फिर लेकर आओगे तो 180 ऊपर होता है, 180 90, दैट मीन्स 360 डिग्री हॉलिस्टिक होगा, सारे डायमेंशन से अब उसका असेसमेंट किया जाएगा। नेक्स्ट ले लेते हैं लार्ज स्केल अचीवमेंट सर्वे। परख हैज़ बीन mandated to conduct national school education system health checkup in the form of large scale assessment such as the National Achievement Survey and the Foundational Learning Study FLS to periodically monitor learning achievement level with the country। That means कि अब जो मॉनिटरिंग होगी वो periodically होगी और किसके थ्रू होगी, तो वो नेशनल अचीवमेंट सर्वे और फाउंडेशनल लर्निंग स्टडी के थ्रू। लास्ट है इक्विवेलेंस ऑफ स्कूल बोर्ड्स। दैट मीन्स अलोकेट क्रेडिट पॉइंट्स टू ऑल फॉर्म्स ऑफ लर्निंग, बी इट एकेडमिक, वोकेशनल और एक्सपेरिमेंटल। एलोकेट क्रेडिट पॉइंट्स, ये ही एलोकेट करेगा कि क्रेडिट पॉइंट्स कैसे किस किस फॉर्म में दिए जाएंगे। तो ये 3 कैटेगरीज में डिसाइड की गई हैं, एकेडमिक, वोकेशनल और एक्सपेरिमेंटल।
सीईओ परख कौन की हैं? तो इंद्रानी भादुरी जी जो हैं वो अभी वर्तमान में सीईओ हैं परख की। दिस इज़ नॉट मच मोर इम्पॉर्टेंट फॉर आवर एग्ज़ाम। ओनली इम्पॉर्टेंस क्या है, आपको ये 3 पैरामीटर्स याद करने हैं। इक्विवेलेंस ऑफ स्कूल बोर्ड, लार्ज स्केल अचीवमेंट सर्वे और कॉम्पिटेंसी बेस्ड। कॉम्पिटेंसी में भी 360 डिग्री हॉलिस्टिक डेवलपमेंट याद रखना है। ये था आज का वीडियो पसंद आए दोस्तों तो लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा। स्क्रीनशॉट का टाइम दे रही हूँ। स्क्रीनशॉट ले लीजिए और ऐसे ही नोट्स बनाइए जैसे मैंने बनाए। So enjoy your Sunday. Thank you.